हर शादी खुशियां लेकर आए ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक शादी पुराने जख्मों को फिर से जिंदा कर देती है। कुछ दिन पहले एक आलीशान बंगले के अंदर जो हुआ उसकी तस्वीरें तो दुनिया ने देख ली, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे छिपी खामोशी किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। कई चेहरे गायब थे, कई मुस्कानें सिर्फ दिखावे की थीं, और कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देने से हर कोई बचता नजर आया। क्या सचमुच सब कुछ उतना ही खूबसूरत था जितना सोशल मीडिया पर दिखाया गया, या फिर चमकती रोशनी के पीछे रिश्तों का सबसे बड़ा अंधेरा छिपा था? आज हम उसी परत को हटाएंगे जहां शोहरत खत्म होती है और असली कहानी शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का कोई 61 साल का सुपरस्टार अपनी तीसरी शादी रचाए और उसकी दोनों पुरानी पत्नियां हंसते हंसते अपनी नई सौतन का स्वागत करने महफिल में पहुंच जाए? आखिर क्यों आमिर खान की तीसरी शादी में नहीं पहुंचे भाईजान और बादशाह शाहरुख खान? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि क्या कोई 61 साल का दूल्हा अपनी ही शादी में औरतों जैसी भारी भरकम चांदी की पायल पहनकर 7 फेरे ले सकता है? 5 जुलाई को जब बांद्रा के आलीशान बंगले में आमिर खान ने तीसरी बार दूल्हा बनकर कस्में खाईं, तो मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई यही मानकर सन्न था कि रीना दत्ता और किरण राव पारंपरिक कपड़ों में सज धज कर इस जश्न में शामिल हो रही हैं और अपनी नई सौतन पर जमकर प्यार लुटा रही हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इस परफेक्ट मॉडर्न फैमिली का नैरेटिव इतना मसालेदार था कि हर किसी को लगा मानो दोनों एक्स वाइफ्स ने ही मिलकर अपने एक्स पति की तीसरी शादी का मंडप सजाया हो। लेकिन दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बांद्रा के पाली हिल वाले उस 70 करोड़ के आलीशान बंगले के बंद दरवाजों के अंदर की वो कहानी खोलने जा रहे हैं जिसे मुंबई की भयानक मानसूनी बारिश भी धो नहीं पाई। 5 जुलाई 2026 का वो दिन मुंबई की मूसलाधार बारिश के लिए तो हमेशा याद रखा ही जाएगा, लेकिन उस तूफानी मौसम से भी बड़ा तूफान बॉलीवुड के गलियारों में तब उठा जब आमिर खान ने तीसरी बार दूल्हा बनकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रचाई। लेकिन दोस्तों, जरा याद कीजिए साल 2021 का वो वक्त जब आमिर खान और किरण राव का 16 साल पुराना बहुत ही सुलझा हुआ रिश्ता एक झटके में खत्म हो गया था। उस वक्त मीडिया और गॉसिप जगत का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फातिमा सना शेख पर केंद्रित हो गया था। कई मीडिया पोर्टल्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यही वो वजह है जिनसे घर टूटा है, और हद तो तब हो गई जब इंटरनेट पर आमिर और फातिमा की मूव तस्वीरें तक वायरल कर दी गई। लेकिन जनाब, माया नगरी की कहानियां इतनी सीधी कहाँ होती हैं? क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तब खोला जब मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अचानक 47 साल की गौरी स्प्रेड को अपनी पार्टनर के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। हर कोई हैरान था कि ये गौरी आखिर हैं कौन और कहां से आई। असल में गौरी कोई नई एंट्री नहीं थी, बल्कि ये वो मोहरा थी जो 25 साल पहले ही आमिर की जिंदगी में एंट्री ले चुका था। उनका पारिवारिक इतिहास बेहद समृद्ध और रसूखदार है, जहां उनके दादा फिलिप स्प्रेड एक जाने माने ब्रिटिश कम्युनिस्ट लेखक थे जो 1920 के दशक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। गौरी की मां रीता जहां पंजाबी आयरिश मूल की हैं, वहीं उनके पिता रॉबर्ट स्प्रेड तमिल ब्रिटिश हैं। इसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में गौरी की नेटवर्थ लगभग 24 से 40 करोड़ के बीच आकी गई है। एक तलाकशुदा महिला और 7 साल के बेटे क्वीन की मां गौरी ने 25 साल पुरानी इस दोस्ती को प्यार में बदलकर आमिर की नई साथी बन गई। गौरी के साथ इस नई और चौंकाने वाली शुरुआत में तो सबको हैरान किया ही, लेकिन इस पूरी शादी में जो लोग नजर नहीं आए उनकी गैर मौजूदगी ने और भी बड़े विवादों को जन्म दे दिया, जिसने आमिर की परफेक्ट छवि की धज्जियां उड़ा दी। आमिर खान हमेशा से दुनिया और मीडिया के सामने अपनी एक बहुत ही सुलझी हुई परफेक्ट मॉडर्न फैमिली की तस्वीर पेश करते आए हैं, जहां वो अपनी खुली सोच का ढिंडोरा पीटते हुए हर समय तलाक के बावजूद वे रीना दत्ता और किरण राव के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए रखने का दावा करते हैं। लेकिन 5 जुलाई की उस दोपहर को इस हम साथ साथ हैं वाले गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकल गई, क्योंकि पहले तो उड़ती उड़ती खबरें आई कि रीना और किरण शादी में शामिल हुई, लेकिन मीडिया का ये दावा झूठा था कि रीना और किरण शादी में पारंपरिक कपड़ों में आई और खुशी खुशी नाच रही थी, क्योंकि बाद में स्थानीय मीडिया ने इस झूठ का बहुत ही बेरहमी से पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट्स ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बता दिया कि इन दोनों पूर्व पत्नियों ने इस तीसरी शादी से पूरी तरह किनारा कर लिया और वे दोनों ही वहां से नदारद रहीं। और जो वीडियोस हाल ही में वायरल हो रहे थे वो वीडियोस आमिर की शादी के नहीं बल्कि उनकी बेटी की शादी के पुराने वीडियोस थे। ये कड़वाहट चीख कर सारी दुनिया से कह रही थी कि 61 साल की उम्र में अपने ही पूर्व पति को किसी और का होते देखना कोई खुशी की बात तो नहीं है,
और सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना कैमरे पर दिखाया जाता है। और अगर हम अतीत के काले पन्ने पलटें तो आमिर के सगे भाई फैसल खान के वो पुराने विस्फोटक आरोप भी जहन में ताज़ा हो जाते हैं जो इस स्क्रिप्ट का बहुत अहम हिस्सा है। फैसल ने कैमरे के सामने दावा किया था कि जब आमिर रीना दत्ता के साथ अपनी पहली शादी में थे तब भी उनका ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस के साथ एक गहरा अफेयर चल रहा था और उनका एक बच्चा भी है। ये पुरानी और चुभने वाली बातें इस नई शादी के तनावपूर्ण माहौल में फिर से सुलगने लगी थी, जो आमिर की उस बेदाग छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। पुरानी बातों की इस सुलगती आग और पूर्व पत्नियों की खामोशी के बीच घर के अंदर एक और सदस्य ऐसा था जिसके बर्ताव और हरकतों ने सबको गहरी सोच में डाल दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि आमिर की अपनी लाडली बेटी आयरा खान थी। इंटरनेट पर बीते कई दिनों से ये खबरें बहुत ही तेजी से फैल रही थीं कि वो अपने पिता की इस उम्र में हो रही तीसरी शादी से इतनी ज्यादा नफरत कर रही हैं कि वो एक बहुत ही गंभीर डिप्रेशन में चली गई हैं। लेकिन आयरा उस दिन शादी में अपने पति पूर शिखरे के साथ मौजूद थीं। शादी की उस महफिल की बात करें तो तो वहां खड़े कैमरों ने उनके पैरों की इस भारी चांदी की पायल को कैद कर लिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये रूढ़ियों को तोड़ने का आमिर का कोई अजीबोगरीब तरीका था या फिर कोई नया फैशन स्टेटमेंट। लेकिन इस एक पायल ने पूरी शादी की लाइमलाइट लूट ली। पैरों में बंधी इस अजीबोगरीब पायल बाहर हो रही भयंकर बारिश और दिन भर के तमाम विवादों के बावजूद जब घर के अंदर शादी की रस्में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची तो माहौल बेहद जज्बाती और रुला देने वाला हो गया। जब दुल्हन गौरी ने आमिर को अपना रक्षक और अपनी जिंदगी का आश्रय मानकर कस्में खाईं तो आमिर खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने भावुक होकर गौरी के हाथों को चूम लिया। अब आमिर खान की तीसरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान अपनी पुरानी शादियों को भला क्यों नहीं निभा सके? इसका जवाब अतीत के पन्नों में छिपा है। आज हम देखते हैं कि आमिर खान के पास करोड़ों की आलीशान गाड़ियां हैं, मुंबई के पॉश इलाकों में बंगले हैं और बॉलीवुड का सबसे बड़ा रुतबा उनके कदमों में है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनके घर में फोन की घंटी का महज बजना भी पूरे परिवार में खौफ का माहौल पैदा कर देता था। उनके पिता ताहिर हुसैन अपने ज़माने के एक बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कारबा, जख्मी और अनामिका जैसी कई शानदार और हिट फिल्में बनाई थी। लेकिन वो कभी भी एक अच्छे और चालाक बिजनेसमैन नहीं बन पाए। किस्मत का खेल देखिए कि आमिर के पिता ने लॉकेट नाम की एक फिल्म बनानी शुरू की थी, जिसे पूरा होने में पूरे 8 साल का लंबा वक्त लग गया। और इसी एक मनहूस फिल्म ने उनके पूरे परिवार को कर्ज के एक ऐसे गहरे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। बाजार से लिए गए भारी भरकम कर्ज ने हालात इतने बदतर और खौफनाक कर दिए थे कि उनका पूरा परिवार लगभग बेघर होने और सड़क पर आ जाने की कगार पर पहुंच चुका था। जब कर्जदारों के लगातार फोन आते थे और अगर गलती से घर का कोई छोटा बच्चा फोन उठा ले तो उस मासूम को भी भद्दी गालियां और डरावनी धमकियां सुननी पड़ती थीं। हालात इस कदर दर्दनाक और शर्मनाक हो चुके थे कि महज 6 और 8 रुपए जैसी मामूली स्कूल फीस न भर पाने के कारण आमिर और उनके भाई बहनों का नाम रोज सुबह स्कूल की असेंबली में सैकड़ों बच्चों के सामने माइक पर पुकारा जाता था। उस भारी अपमान ने एक छोटे से डरे हुए बच्चे के दिल पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ा जिसने आमिर खान की पूरी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसी गरीबी ने उनके अंदर हर काम को पूरी शिद्दत, पूरी तैयारी और किसी भी कीमत पर 100% सही करने की एक ऐसी जिद पैदा कर दी जिसने आगे चलकर उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया।
लेकिन जो इंसान फिल्मों की हर छोटी बड़ी बारीकी को अपने कंट्रोल में रखना सीख गया था, विडंबना देखिए कि वो अपने दिल के मामलों और अपने घर की कहानी को कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। स्टारडम का भारी भरकम ताज पहनने से बहुत पहले ही आमिर खान अपना जवान दिल अपनी पड़ोसन रीना दत्ता को हार बैठे थे, और दोनों के अलग अलग धर्म होने के कारण और परिवारों की सख्त पाबंदियों के बावजूद साल 1986 में दोनों ने दुनिया की रत्ती भर भी परवाह किए बिना घर से भागकर शादी कर ली थी। रीना सिर्फ नाम की एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वो आमिर के शुरुआती स्ट्रगल के दिनों की सबसे मजबूत ढाल थी। और यहाँ तक कि जब आमिर ने अपनी ऐतिहासिक और रिस्की फिल्म लगान बनाने का जोखिम उठाया, तो रीना ने ही बतौर प्रोड्यूसर उस भारी भरकम फिल्म की कमान अपने मजबूत हाथों में संभाली थी। जुनैद और आयरा के जन्म के साथ उनका ये खूबसूरत परिवार पूरा हो चुका था, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां बेतहाशा चढ़ते चढ़ते आमिर अपने जुनून और काम में इतने ज्यादा खो गए कि उनके अपने घर की बुनियाद अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी। और शादी के पूरे 16 साल बीत जाने के बाद साल 2002 में अचानक हुए तलाक के ऐलान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को जड़ों से हिलाकर रख दिया। रीना से अलग होने का ये दर्द आमिर के लिए इतना असहनीय था कि जो इंसान अपनी फिटनेस को लेकर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता था, वो डिप्रेशन के एक बहुत ही गहरे और काले अंधेरे में डूब गया। हालांकि आज अक्सर उनके इस डिप्रेशन वाले बयान को लेकर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करते नजर आते हैं। आमिर ने खुद दुनिया के सामने कबूल किया था कि तलाक के बाद वो पूरी तरह से देवदास बन गए थे और पूरे 1.5 साल तक शराब के गहरे नशे में खुद को बर्बाद करते रहे। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है, और साल 2001 में लगान के ही सेट पर उनकी मुलाकात एक बेहद शांत, चश्मे वाली और सुलझी हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई थी। किरण के सोचने के तरीके और कला के प्रति उनके गहरे नजरिए ने आमिर की बिखरती और टूटती हुई जिंदगी को फिर से जीने की एक नई वजह दी। दोनों के बीच एक बेहद गहरा जुड़ाव पैदा हुआ और साल 2005 में आमिर और किरण ने शादी रचा ली, जिसके कुछ सालों बाद सरोगेसी के जरिए उनके घर प्यारे से बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर यह सब कुछ एक परफेक्ट बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग की तरह लग रहा था, लेकिन 15 साल बाद उनकी असल जिंदगी की कहानी ने एक बार फिर खौफनाक करवट ली और साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें हमेशा के लिए अलग कर ली। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी कि आखिर आमिर खान की जिंदगी में प्यार का कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए क्यों नहीं टिक पाता। लेकिन रीना और किरण से तलाक के बाद आज आमिर और गौरी एक हो गए हैं। 25 साल पुरानी दोस्ती पहले प्यार में बदली और अब शादी में बदल चुकी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और तथ्य आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसे राज के साथ जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है।